आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर का 9 मार्क्स का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से आने वाले हैं। इस चैप्टर में से 2, 3, 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और मैं सभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं जो 100% आपके एग्जाम में सेम टू सेम आएंगे। आपको इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करें। अगर एक्सेस में पीडीएफ की दिक्कत आ रही है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां से पीडीएफ को फ्री स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशंस करें, क्योंकि अब हमारे पास कम टाइम बचा है और आपका केमिस्ट्री एग्जाम बहुत ही जल्दी 27 को आने वाला है, तो हमें उसके लिए प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। ठीक है। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो अभी आपके क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड्स के लिए आने वाली है। हेलो एवरीवन, आई एम मयंक भाटिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो 100% आपके एग्जाम में आएंगे। 2, 3, 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, राइट द इक्वेशन जो आपकी इन्वॉल्व है इन फॉलोइंग रिएक्शन में। ये जो रिएक्शन है ये आप अपने आप करेंगे, वॉल्फ किश्नर रिएक्शन और एटार्ड रिएक्शन। ये मैंने आपको नेम रिएक्शन की वीडियो में करवा रखी है। इससे पहले आपने बायोमोलिक्यूल अमाइंस के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो पीडीएफ नीचे वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उन वीडियो को देखें, फिर इस चैप्टर पर आए, नेम रिएक्शन की वीडियो है उसको देखें। उसमें मैंने आपको सभी ये दोनों नेम रिएक्शन जो है वो आपकी करवा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा गिव रीजन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023-20 में आया है ये। फर्स्ट है कार्बोक्सिलिक कार्बन जो है वो आपका लेस इलेक्ट्रोफाइल है कार्बोनाइल कार्बन से, जो कि होते हैं आपके एल्डिहाइड और कीटोन में। मतलब कार्बोक्सिलिक कार्बन यानी COH वो आपका लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, आपका जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, जो कि होते हैं आपके एल्डिहाइड और कीटोन में। क्यों है? क्योंकि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में लोन पेयर होता है ऑक्सीजन एटम पे, वो आपका अटैच होता है हाइड्रोजन एटम पे, जो आपका इन्वॉल्व होता है रेजोनेंस में। तो इसकी वजह से जो कार्बन एटम है वो लेस इलेक्ट्रोफाइल होता है। अगर हम बात करें इसमें आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स में, तो वहाँ पर एक एल्डिहाइड में वो आपका हाइड्रोजन से कनेक्ट होता है और हाइड्रोजन से, लेकिन कीटोन में वो एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट होता है आपका कार्बोनाइल ग्रुप। तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक कार्बन में वो हाइड्रोजन से कनेक्ट है, तो वहाँ पर जो है और रेजोनेंस होता है, इन्वॉल्व होता है। वो रेजोनेंस में जो लोन पेयर ऑक्सीजन एटम पे वो इन्वॉल्व हो जाते हैं रेजोनेंस में। इसकी वजह से जो कार्बन एटम है वो लेस इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। सेकंड पार्ट देखते हैं। प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपेनॉन टूवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN। HCN के एडिशन में प्रोपेनॉल ज़्यादा रिएक्टिव है प्रोपेनॉन से। आपको पता है प्रोपेनॉन की अगर हम देखें तो प्रोपेनॉन में 2 एल्काइल ग्रुप हैं और दोनों ही साइड है कार्बोनाइल ग्रुप के, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप है प्रोपेनॉन में। जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही ज़्यादा स्टीरिक इंड्रेंस होगा। तो स्टीरिक इंड्रेंस की वजह से प्रोपेनॉन जो है वो आपका कम रिएक्टिव हो जाता है प्रोपेनॉल से। इसी की वजह से जो प्रोपेनॉल है वो आपका ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है प्रोपेनॉन से। क्यों? क्योंकि प्रोपेनॉन में 2 एल्काइल ग्रुप हैं लेकिन वहाँ पर स्टीरिक इंड्रेंस हो रहा है, लेकिन प्रोपेनॉल में ऐसा नहीं है। तो इसकी वजह से जो एडिशन होगा वो प्रोपेनॉल का ज़्यादा रिएक्टिव होगा प्रोपेनॉन से। अब इनके आंसर मैं आपको पीडीएफ में दिखाता हूँ आपको कैसे लिखने हैं इनके आंसर्स। ये जैसे मैंने आपको बताया, जो लोन पेयर होता है ऑक्सीजन एटम का अटैच होता है COH ग्रुप में, आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, हेंस मेकिंग कार्बन एटम लेस इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड मैंने बताया कि एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस होती है बोथ साइड ऑफ कार्बोनाइल कार्बन में, प्रोपेनॉन में, जो स्टीरिक इंडर करती है प्रोपेनॉल से उसको। इसकी वजह से लेस रिएक्टिव हो जाता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। ठीक है। ये ऐसे आपको आंसर लिख के आना है अपने एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच विल अंडरगो फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ऑप्शन है यहाँ पर एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनॉन। इन दोनों में से कौन सा आपका ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा? इसका आंसर है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आपका प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही वो कम न्यूक्लियोफाइल होगा और उतना ही फास्ट वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जाएगा आपका। ठीक है। हाइयर द प्लस आई इफेक्ट लेसर विल बी द न्यूक्लियोफाइल एंड फास्टर विल बी द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो प्रोपेनॉन जाएगा आपका। सेकंड बोला है प्रोपेनॉन को रिएक्ट करवाओ CH3MgBr के साथ और फिर हाइड्रोलाइज कर दो तो क्या प्रोडक्ट बनता है। थर्ड बोला है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कार्बेजोन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का सेमी कार्बेजोन बनाओ। तो इसके आंसर देखते हैं हम फटाफट से। नेक्स्ट है, सबसे पहले क्या बोला था कि प्रोपेनॉन को रिएक्ट करवाओ आपका CH3MgBr से। ये रहा आपका प्रोपेनॉन, हमने रिएक्ट करवाया CH3MgBr से। तो क्या होगा,
जो आपके अल्काइल ग्रुप है वो आ जाएंगे एक साइड, CH3 का होल थ्राइस C आ जाएगा एक साइड और एक तरफ आपका आ जाएगा OMgBr, ठीक है। और जब आप उसको हाइड्रोलाइज करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 का होल थ्राइस COH, यानी अल्कोहल बन जाएगी यहाँ पर कीटोन से, ठीक है। सो ये था हाइड्रोलाइज करने पर। नेक्स्ट बोला है कि सेमी कार्बेजोन बनाना है आपको इथेनॉल का। तो सेमी कार्बेजोन होता है इथेनॉल का, ये उसमें जुड़ता है आपका NH, ये जुड़ता है आपका, ठीक है। ये NCERT में बिल्कुल क्लियर समझा रखा है, तो ये टॉपिक भी आप जरूर करें, 100% एक क्वेश्चन आएगा इस पर भी आपका, स्ट्रक्चर पर सेमी कार्बेजोन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने सभी क्वेश्चंस के आप बैक में आपके ईयर्स भी लिखे हैं और साथ में आपके इंपॉर्टेंट मार्क्स भी लिखे हैं वहाँ पर कि ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऑल्दो फिनोक्साइड आयन जो है उसके बहुत मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं कार्बोक्सिलेट आयन से, ठीक है। फिनोक्साइड आयन से के जो स्ट्रक्चर हैं वो ज़्यादा होते हैं कार्बोक्सिलेट आयन से। फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रोंगर एसिड होता है आपका फिनोल से। तो यहाँ पर आप रीज़न दो, ठीक है। तो इसका रीज़न देखते हैं हम, आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है। इसका जो रीज़न होता है आपका, जो फिनोक्साइड आयन है आपका, फिनोक्साइड आयन एज नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर होता है। जो फिनोक्साइड आयन होता है उसका नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपको पता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के साथ होता है, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किस पे होता है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम में। लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन में देखें तो वो जो है वो स्टेबलाइज होता है आपका रेजोनेंस से, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ज़्यादा वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होता है, ठीक है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पर होता है। और लेकिन फिनोक्साइड में वो कम पर होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर आ जाता है OH नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर आता है COO नेगेटिव, तो वहाँ पर ज़्यादा वाले में होता है। तो इसकी वजह से फिनोक्साइड आयन जो है वो कम हो जाता है आपका, फिनोल जो है वो कम हो जाता है, फिनोक्साइड आयन कम हो जाता है आपका कार्बोक्सिलेट आयन से। सेकंड 2 पॉइंट्स पूछे हैं। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन में देखें तो नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज होता है 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे, क्योंकि आपको पता है वो बन जाता है आपका COOO नेगेटिव। तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किस पे डीलोकलाइज होगा आपका, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर। लेकिन फिनॉल की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका 1 ऑक्सीजन एटम पर, जो कि नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज होता है ऑक्सीजन एटम पर और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पर। क्यों, क्योंकि जिससे वो OH नेगेटिव ग्रुप आपका अटैच है ना, नीचे आपका कार्बन ग्रुप है, तो एक होगा आपका कार्बन पर और एक होगा O नेगेटिव ग्रुप पर। तो ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा 2 मेथड्स पर, आपका O पर और एक होगा H पर, ठीक है। सो 2 रीज़न मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं एग्जाम में, A और B बताओ। आपका है ये इथाइल बेंजीन, बेंजीनिंग पर CH2 CH3 है, उसको रिएक्ट कराओ KMnO4 KOH के साथ और फिर हाइड्रोलाइज करो तो B कंपाउंड बनेगा। ऐसे फिनॉल को रिएक्ट करवाओ CrO3 के साथ, A कंपाउंड बनेगा, फिर उसको NH2 NHCONH2 के साथ करवाओ। ये होता है आपका सेमी कार्बेजोन वाला ग्रुप, ठीक है। ये बनता है सेमी कार्बेजोन स्ट्रक्चर आपका। तो देखते हैं इसका भी। नेक्स्ट, ये पता है आपको एल्काइल बेंजीन वाला मेथड है। एल्काइल बेंजीन वाले मेथड में हम क्या करते हैं, जब भी हम एल्काइल ग्रुप को करवाते हैं KMnO4 KOH के साथ तो वहाँ पर लग जाता है COK पॉजिटिव, सब में यही बनेगा। इसको हम बोलते हैं आपका पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है। तो वहाँ पर ये बन गया आपका, और उसको आप हाइड्रोलाइज करोगे तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। एल्काइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड को बनाने का ये मेथड है। B बन गया आपका बेंजोइक एसिड और ये हो गया पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिया फिनॉल, उसको हमने रिडक्शन करवा रहे हैं CrO3 के साथ, तो बेंजीनिंग पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसको आपने करवाया सेमी कार्बेजोन के साथ NH2NH2 CONH2 के साथ, तो बेंजीनिंग पर लग जाएगा डबल बॉन्ड आएगा और NNHCONH2 लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप AB कंपाउंड बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में। कन्वर्जन 100% आएगा इस चैप्टर में। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग, ये ऑप्शन में आया हुआ है। फर्स्ट बोला है प्रोपेनॉन को ट्रीट करो डायलेट BaOH का होल ट्वाइस, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होता है। सेकंड में बोला है कि एसिटोफिनोन को ट्रीट करवाओ जिंक अमलगम / कंसनट्रेटेड HCl के साथ। थर्ड में बोला है बेंजोइल क्लोराइड को हाइड्रोजनेटेड करवाओ पलेडियम BaSO4 की प्रेजेंस में, ये रोजनमंड रिएक्शन है थर्ड पार्ट। इन तीनों पार्ट को दिखाते हैं। 2019-14 में क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स में और ऑप्शन में, ठीक है। मैंने आपको बताया
कि इसमें बोला है प्रोपेनॉन को रिएक्ट करवाओ आप BOH का होल ट्वाइस, तो हम एल्डोल कंडेंसेशन है ये आपका, ठीक है। तो हमें 2 प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे प्रोपेनॉन के, फिर आपका बनेगा ये प्रोडक्ट, जब ये आपके अटैच होंगे 2 प्रोडक्ट, फिर उसको जब हम हीट करेंगे तो वहाँ पर आएगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2-on, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका टोटल। जो जब आप इसको हाइड्रोलाइज, जब डाइल्यूट BOH के साथ करोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसको फर्दर हाइड्रोलाइज करना पड़ता है, हमें हाइड्रोलाइज और हीट करना पड़ता है, तो वहाँ पर बनता है 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2-on। तो ये बन गया आपका, ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट आया हुआ एग्जाम में। नेक्स्ट में बोला एसिटोफिनोन से बनाओ, एसिटोफिनोन को जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में करो, तो यहाँ पर सीधा क्या बनेगा आपका एल्काइल बेंजीन, ठीक है। ये ऑप्शन होता है। अगर आपको एसिटोफिनोन से बेंजोइक एसिड बनाना हो तो ये मेथड अच्छा है, इससे एल्काइल बेंजीन और एल्काइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बन जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट बोला है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड होता है बेंजीन रिंग पर COCl, तो बेंजोइल क्लोराइड को आप H2 पैलेडियम BSO4 में लो, ये होती है रोजनमंड रिएक्शन, सीधा बनता है एल्डिहाइड, तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें आप कन्वर्जन है ऑप्शन में, ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं एग्जाम में, एक कन्वर्जन और एक ये क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट या ABC वाले क्वेश्चन लग जाता है इसके साथ। ये 2014 में आया है, डिस्क्राइब द कन्वर्जन इज नॉट मोर देन 2 स्टेप, 2 स्टेप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतने स्टेप का कन्वर्जन आपके एग्जाम में आता है, 2, 3 या 4 स्टेप तक, बस इससे ज़्यादा आगे नहीं जाता कन्वर्जन। फर्स्ट बोला है इथेनॉल को 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बना के दिखाओ। सेकंड में बोला है बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल बनाओ। थर्ड में बोला है प्रोपेनोन से प्रोपीन बनाओ, ठीक है। तो देखते हैं इसका भी आ जाओ कन्वर्जन पे फटाफट से। आ गए अब हम कन्वर्जन पर। यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट बोला है इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी बनाओ, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाओ, एल्डिहाइड बनाओ अल्कोहल से, तो हमने लिया 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल इथेनॉल, उसको PCC के साथ करवाया, PCC के साथ सीधा बनता है एल्डिहाइड, बना दिया, 2 कंपाउंड आ गए हमारे पास CH3CHO के, ठीक है। ये आपका हो गया इथेनॉल, 2 कंपाउंड आए, उसका हमने एल्डोल कंडेंसेशन कर दिया। मैंने आपको बताया था नेम रिएक्शन वाले में कि एक हाइड्रोक्सी वाला आता है जो हाफ में एल्डोल होती है ना, उसका प्रोडक्ट बनाने को, तो ये रहा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बन गया एल्डोल कंडेंसेशन करते ही बन गया CH3CH2OH, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 100% आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट बोला है बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल बनाओ, ठीक है। तो हमने लिया बेंजोइक एसिड, उसकी कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ सबसे पहले नाइट्रेशन करवाएंगे, तो वो हो जाएगा मेटा पोजीशन पर नाइट्रेशन। उसका रिडक्शन करवाया तो CH2 आएगा, और H2O के साथ करवाया तो अल्कोहल बनेगी। रिडक्शन में कार्बन बढ़ता है, तो ये बढ़ गया कार्बन और H2O के साथ अल्कोहल लग गया, और मेटा पोजीशन पर नाइट्रो है ही, तो बन गया मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। डन। बड़ी सिंपल वे, अभी कन्वर्जन की भी वीडियो आएगी चैनल पर, इस PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करें। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बोला था थर्ड पार्ट में प्रोपेनोन से प्रोपीन बनाओ, एल्कीन बनाओ कीटोन से, हमने लिया NaBH4 अल्कोहल बनाई उससे, तो बन गया प्रोपेन 2-ऑल। यहाँ पर ये होगा CH3 और O की जगह आ जाएगा H, अल्कोहल रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, NaBH4। फिर हमने लिया कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, उसके साथ H2SO4 के साथ आपको पता है कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ही बनता है वहाँ पर प्रोपीन, तो हाइड्रेशन होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर बन गया CH2 C डबल बॉन्ड CH3 बन गया प्रोपीन, H2O निकलता है यहाँ से, ठीक है, H2O निकला तो प्रोपीन बन गया। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन रिएक्शन है ये आपकी एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल की, तो प्रोपीन बन गया यहाँ पर, एल्डिहाइड कीटोन की प्रोपीन बन गया, ठीक है। सिंपल है, एल्कीन बनाने के लिए कंसनट्रेशन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लो। नेक्स्ट आ गया आप क्वेश्चन आपका, देखते हैं 7th क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में 100% आएगा, 2023 में आया हुआ है, और ऐसे भी आगे आएगा 4 में 24 बोर्ड्स में 100% आएगा ऐसा क्वेश्चन आपका एल्डिहाइड कीटोन में से। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है X, जिसका मोलिकुलर फार्मूला आपको बता दिया गया है, ठीक है, जिसका मोलिकुलर फार्मूला आपको बता दिया गया है C5H10O, कंपाउंड है X, कैन शो वेरियस प्रॉपर्टी डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रक्चर, वो अपनी बहुत ज़्यादा वेरियस प्रॉपर्टी शो कर रहा है अपने स्ट्रक्चर के डिपेंड पे। फर्स्ट उसने बोला हमें ड्रॉ स्ट्रक्चर करने हैं HOFIT के, फर्स्ट बोला कि वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, सेकंड बोला शो कैनिजार रिएक्शन कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है टोलेंस रिएजेंट को और कायरल कार्बन है, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा तो एल्डिहाइड है,
टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है तो भी एल्डिहाइड है, और कायरल कार्बन है, ये भी हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और कैनिजारो रिएक्शंस को शो कर रहा है वो, ठीक है, तो फिर उस पर अल्फा कार्बन नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं अब। और सेकंड पार्ट में बोला कि रोजनमंड और हेल्वोलाट जेलिंस्की रिएक्शन लिख दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 100% आने की प्रोबेबिलिटी है आपकी बार भी इसका एग्जाम में, ठीक है। देखते हैं अब इसका भी हम। फर्स्ट में उसने क्या बोला कि वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कीटोन, क्योंकि वहाँ पर मिथाइल आयोडाइड बनाना है CHI3, ठीक है, मिथाइल कीटोन वाला जो बनता है, तो यहाँ पर आ गया CH3 CO CH क्योंकि मिथाइल कीटोन है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है आपका, ठीक है, डन। अब सेकंड पार्ट में उसने पूछा था कि वो कैनिजारो रिएक्शन दे रहा है, तो कैनिजारो रिएक्शन में अल्फा कार्बन नहीं होगा, ठीक है, तो ये होगा CH3 का होल थ्राइस CHO। अगर आप देखें तो उसने बोला है C5H10 और O दिया है, तो O आ रहा है ना CHO में, और 5 कार्बन आ गए आपके, ठीक है, तो डन। नेक्स्ट बोला उसने कि आपका वो दे रहा है टोलेंस रिएजेंट, तो टोलेंस के लिए हमें एल्डिहाइड बनाना पड़ेगा, और कायरल कार्बन भी है, तो हमने लिया CH3 CH ग्रुप के साथ लगा दिया CHO और CH2 CH3, ये कायरल कार्बन है आपका, जिस पर H भी है और CHO भी है, ठीक है, तो कायरल कार्बन हमने बना दिया, और टोलेंस रिएजेंट देता है आपका एल्डिहाइड, तो हमें एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा यहाँ पर उसी फॉर्मूले से जो हमें दिया है वहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था आपका इसी के पार्ट में कि रोजनमंड लिखो और एक लिखो आपका हेल्वोलाट जेलिंस्की रिएक्शन, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आप खुद करेंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। मैंने नेम रिएक्शन की वीडियो बनाई है, उसको देखो अच्छे से। अब इसी के ऑप्शन में एक क्वेश्चन और आया हुआ है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। हाउ कैन यू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन बेंजोइक एसिड, इन तीनों कंपाउंड को यानी एसिटोफिनोन, इथाइल बेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करो बेंजोइक एसिड में। और नेक्स्ट में दिया है आपका कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी, जो इंडिकेट करिए, इसको एसिडिक करेक्टर में लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर को इसको, और इसको लिखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑर्डर वाले क्वेश्चन 100% आएगा, एक क्वेश्चन एल्डिहाइड या अल्कोहल में से या हेलोअरीन्स हेलोअल्कीन्स में से आएगा, ठीक है, ज़्यादातर चांसेस होते हैं इसके एल्डिहाइड में से आने के। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला उसने कि हमें बनाना है एसिटोफिनोन से बेंजोइक एसिड, हमने लिया एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन जब भी हम लेंगे तो एसिटोफिनोन लिया हमने, बेंजीनिंग पर आ गया COCH3, वहाँ पर हमने किया KMNO4 KOH की प्रेजेंस में हमने क्या बनाना है, पोटेशियम बेंजोएट बन गया, सीधा हाइड्रोलाइज करोगे वही अल्काइल बेंजीन वाला प्रोडक्ट लग गया, बेंजोइक एसिड बन गया, मैंने ऊपर बताया था अभी इस क्वेश्चन में, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है ये आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 100% आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट बोला इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड, सिंपल प्रोसेस KMNO4 KOH और हाइड्रोलाइज कर दो, बेंजोइक एसिड बन जाएगा इथाइल बेंजीन से। नेक्स्ट में बोला है उसने कि ब्रोमोबेंजीन से बनाओ अब आपका बेंजोइक एसिड, तो ब्रोमोबेंजीन से एक ही बात है, उसको Mg से करो ईथर की प्रेजेंस में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया आपका, MgBr लग गया यहाँ पर, उसको फिर COO2 के साथ करो ड्राई आइस की प्रेजेंस में, तो बेंजीनिक पर रख जाएगा COOMgBr, हाइड्रोलाइज करोगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो 3-4 स्टेप्स में हो जाती हैं, ज़्यादातर स्टेप्स में नहीं करनी है, ठीक है, ओनली 2 स्टेप्स में, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बोला था उसने ऑर्डर का क्वेश्चन, फर्स्ट को एसिडिक करेक्टर में करो, तो एसिडिटी में सबसे ज़्यादा आगे होगा N2O, फिर होगा फ्लोरीन और फिर होगा आपका CN, डन, ठीक है। तो एसिडिक करेक्टर में आपका N2 हो जाएगा सबसे आगे, फिर हो जाएगा फ्लोरीन और फिर हो जाएगा साइनो, ठीक है। नेक्स्ट बोला है आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में करना है, तो मैंने आपको बताया था जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होगा उतना ही वो कम न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है। तो ब्यूटेनोन यानी सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होगा, कीटोन है, चार वो है, 3 इसमें एल्काइल ग्रुप है आपके, ठीक है। और प्रोपेनोन में 2 एल्काइल ग्रुप हैं, तो कम होते जाएंगे। इथेनॉल में 1 एल्काइल ग्रुप है, तो वो सबसे ज़्यादा में आ जाएगा, तो सबसे ज़्यादा इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल हो जाएगा, फिर प्रोपेनॉन और फिर ब्यूटेनॉन सबसे कम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है इसमें। जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होगा आई इफेक्ट होगा उतना कम न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में बोला है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है आपको कि गिव रीज़न बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HCHO मोर रिएक्टिव है CH3HO से टूवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN में, इसका रीज़न भी आपको पता है, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होगा वहाँ पर वही स्टीरिक हिंड्रेंस आएगी, जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप आ गया ना CH3HO में, लेकिन HCHO में एल्काइल ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो CH3HO में एल्काइल ग्रुप आएगा, तो जो इंक्रीज होगा प्लस आई इफेक्ट आपका इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन प्लस आई इफेक्ट इन CH3HO लेसर विल बी द न्यूक्लियोफाइल,
इन HCHO देयर इज नो एल्काइल ग्रुप, नो प्लस आई इफेक्ट, सो हायर विल बी द न्यूक्लियोफाइल। सो HCHO जो है वो मोर रिएक्टिव होगा आपका एडिशन रिएक्शन में HCN की, ठीक है। इसका भी आंसर अभी मैं आपको शो करता हूँ। नेक्स्ट है आपका pKa ऑफ N2OCH2COH इज लोअर देन CH3COH, मतलब pKa वैल्यू कम है। तो आपको मैंने बताया था pKa वैल्यू जितनी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी Ka वैल्यू के, एसिडिटी के, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपकी Ka वैल्यू होगी, मैंने आपको बता रहा है, इसमें देखा है मैंने, ये सेम लाइन लिखी है यहाँ पर आंसर में मैंने कि आपको ऐसे लिख के आना है। तो pKa वैल्यू आपकी Ka वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ये ज़्यादा होगी, ठीक है। Ka वैल्यू आपकी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी pKa आपकी कम जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है यहाँ पर। और जितनी कम Ka वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा pK वैल्यू होगी, तो ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ pK, तो जितनी ज़्यादा pK वैल्यू कार्बोक्सिलिक एसिड की उतना ही वो लोअर हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन में बोला है, तो इसलिए N2OCH2 जो COH है वो आपका लोअर देन है आपका CH3COH से pKa की वैल्यू में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अल्फा हाइड्रोजन जो है एल्डिहाइड कीटोन का वो आपका एसिडिक है नेचर में। जो अल्फा हाइड्रोजन है आपका एल्डिहाइड कीटोन्स का वो आपका एसिडिक है नेचर में। सो इसका आंसर जो है वो होगा आपका, अगर आप देखें तो इसमें आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो होता है कार्बोनाइल कार्बन का, और रेजोनेंस स्टेबलाइज, वो जो होते हैं कॉन्जुगेट बेस के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स में। क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कार्बोनाइल कार्बन का और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बेस की, ये आपकी रिस्पॉन्सिबल होते हैं अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की एसिडिक नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन वाला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन का क्वेश्चन, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। ये पूरा क्वेश्चन आपका 8th का दोनों पार्ट। गिव सिंपलेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल प्रोपेनॉल पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन में, ठीक है। तो दोनों आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं। फर्स्ट है आपका एल्डिहाइड और कीटोन, आपको इसमें सेम लिखना है इथेनॉल प्रोपेनॉल। इथेनॉल में कम एल्काइल ग्रुप है, वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर आपको रिएक्शन लिखनी है तो लिखना है यहाँ पर। प्रोपेनॉल में ज़्यादा है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। डन। नेक्स्ट ऐसे ही पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन दिया है, तो पेंटेन 2 ऑन में पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट होगा, कम है उसमें एल्काइल ग्रुप। पेंटेन 3 ऑन में ज़्यादा है एल्काइल ग्रुप, तो पॉजिटिव टेस्ट कम हो जाएगा। इट डज नॉट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। सो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनका PDF टेलीग्राम ग्रुप से लो या डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन में। और फर्दर वीडियो नहीं देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, नेम रिएक्शन की, और भी अदर वीडियो हैं या इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड की, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, देखो वहाँ से वीडियो को और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करो केमिस्ट्री एग्जाम की। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो चैनल पर आने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।